3%, पौने 3% ज़्यादा की तेज़ी वोडाफोन आइडिया और डेज हाई पर 11.57 शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर ने। वोडाफोन जैसा कहा गया था वैसा ही होता हुआ नज़र आया। पॉजिटिव हुए थे सर, और जब से वो रिलीफ वाली खबर पे एक कन्विक्शन बन रही थी, और अब देखिए कल भी तेज था, आज भी 3% की रैली। वोडाफोन आइडिया के अब बुरे दिन क्या आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ना शेयर लॉजिक की बात करता हूँ, है ना। जब हमने नेगेटिव व्यू लिया था तब भी लॉजिक के साथ नेगेटिव व्यू लिया था और रीज़न दिया था कि क्यों उसमें कोई मतलब नहीं है करने का। और जब हमने अपना नेगेटिव व्यू एंड किया तब भी वो लॉजिक के साथ था, और जब पॉजिटिव व्यू लिया तब भी लॉजिक के साथ था। पॉजिटिव व्यू हमने करीब 8 साढ़े 8 के उसके बाद से लिया था। बाय द वे चांदी 2 लाख क्रॉस कर गई है, एक्सपेक्टेड था लेकिन हो गया 2 लाख का मामला क्रॉस। 1.5 लाख पे कुछ लोग कह रहे थे शॉर्ट कर दो इसको, अब सोचिए वो कहाँ पर होंगे। खैर एनीवे, अभी तो 2 लाख हो गया। देखिए, लॉजिक के साथ वोडाफोन आइडिया पर बात हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दे दी है सरकार को, और सरकार का खुद का 49% स्टेक है। एक सिंपल लॉजिक बनता है, और अगर आपने वो डिबेट सुनी थी कोर्ट में तो एक सेंस बन रही है कि अब इसी महीने रिलीफ आना है। मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं, तो क्या रिलीफ आएगा? सपोज करिए एक ये कह दिया जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशू है एजीआर के उसमें, और हम एक रिलीफ दे रहे हैं, बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। मान लीजिए काफ़ी डेट ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है इक्विटी में। वैसे भी वो इक्विटी जो गवर्नमेंट की है उसको आप ना गिने, क्योंकि वो फ्री फ्लोट में नहीं है। कौन सा गवर्नमेंट उसको आके बेचने वाली है? तो इसके लिए उस तरीके से मत देखें कि स्टॉक की ऑलरेडी इक्विटी इतनी बड़ी हो गई है। मेरा ये मानना है कि अब जिसने जो एफपीओ में फंसा हुआ था वो अब तक बेच चुका होगा, या फिर अब बेच रहा होगा, और मार्केट उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, अब ये 11 के ऊपर टिकने को तैयार है। अब एक अप्रोच यहाँ पर ये हो सकती है कि अब 11 का स्टॉप लॉस लगा लें आप अपने एफपीओ प्राइस का। मतलब जिस दिन अगर ये किसी दिन 10.80 10.70 तोड़ देगा कंक्लूसिवली, तो आप फिर बाहर हो जाएं, वरना अब इसको राइड करें। अब हो सकता है ये आपके उस 17 के प्राइस पे भी आ जाए जहाँ से सारे ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है उसके भी ऊपर टिक जाए। स्टॉक मार्केट में एक बार कोई सेंटिमेंट बदलता है तो उसके बाद हमारा काम ये नहीं है कि ये उस पर नंबर बताना कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमारा काम ये है कि अब अप्रोच कहाँ पर नलीफाई होगी यहाँ पर। अब जैसे पहले 11 रुपये पे ये हाई बनाता था, अब 11 रुपये पे ये लो बना रहा है। अपने आप में आपको बता रहा है कि अब 11 रुपये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। उस तरीके से अब स्टॉक को अप्रोच करें, ये मेरा व्यू रहेगा। बाय द वे चांदी 2 लाख